काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि दिव्यांगजनों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने जोर दिया कि दिव्यांगजनों को सही अवसर मिलने पर समान लोगों से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे पैरा ओलंपिक में हुआ। कार्यशाला में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 पर एक जागरूकता पुस्तिका का विमोचन किया गया और अभिभावकों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा कर समाधान पाया। हरियाणा से है। Anyone else from any other state? राजस्थान से है और मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से है। तो देश के कई महत्वपूर्ण प्रदेशों से आप लोग हैं। मेरा ये मानना है कि आज हमारा देश ऐसी पोजीशन में है, हमारा देश ऐसे डेवलपमेंट के स्टेज पर है कि हम अपने हर नागरिक के लिए, हर बच्चे के लिए कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मजबूती से कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, या अन्य कोई भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स ऐसी जरूर है जहां जो है हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभ दे सकते हैं। अभी सुबह सुबह जो है मैं बात कर रहा था महिला कल्याण की हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। हमारे मंद बुद्धि बच्चों का एक स्कूल है लखनऊ में, मिस्टर धपोला चलाते हैं उसको, और उसके लिए हमने विशेष प्रयास जब किया तो जिससे भी मांगा उसने हमें कुछ न कुछ दिया। और अभी कल परसों हमने कोशिश की, दोनों का एक एम्बुलेंस की जरूरत है तो एम्बुलेंस भी एक कंपनी ने हमें गिफ्ट कर दी। तो बच्चों के लिए जहां भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम चीजों को आगे न बढ़ा सकें। दूसरा, मैं आज की तारीख में ग्रैंडफादर हूं और मेरे 2 ग्रैंडचिल्ड्रन जो ठीक 1.5 साल के। बच्चों में पेरेंट्स आजकल काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, तो यंग एज में अगर हम अपने बच्चों के बारे में जान सकें कि वो किस लेवल पर है, किस कैपेबिलिटी पर है, और यंग एज में अगर हम डिटेक्ट कर सकें कि कहाँ क्या इशू है हमारे बच्चे में, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है कार्य हमको करने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार जो है आशा वर्कर्स में, आंगनवाड़ीज में और तमाम सारी चीजों में बहुत सारे टूल्स, मैकेनिज्म इनिशिएट कर रही है, लेकिन अभी भी जो है गांव देहात में अभी इसकी जानकारी कम है। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो भी यहाँ परिवार से जुड़े हुए हमारे सदस्य हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे बड़े होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऐसे परिवारों से भी टकराएंगे जिनके बच्चों में अभी छोटे हैं और उनके बच्चों के बारे में पेरेंट्स को ही नहीं जानकारी कि क्या है, क्या समस्या है, क्या करना है। तो ऐसे में मैं मानकर चलता हूं कि यहाँ पर जो परिवार के सदस्य आए हैं वो अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आसपास अपने शहर में, अपने गांव देहात में, अपने एरिया में ऐसे बच्चों से उनके पेरेंट्स के थ्रू जुड़कर जरूर उनको सरकारी स्कीम्स, योजनाएं और सभी चीज़ों से जोड़ेंगे। मैं तीसरी चीज जरूर कहना चाहूँगा, लोग आपसे जुड़े हैं, मुझे नहीं मालूम था कि आपके पीछे 1,40,000 लोग हैं, अन्यथा कोशिश करता तो आपको भी कहीं विधानसभा या लोकसभा में लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे देश में बच्चे जो मेंटली इम्पेयर है लगभग 14 से 15 लाख है। इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनको मार्गदर्शन अगर आप प्रदान कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम पंडित माधु जी को और हमारे पुराने माननीय मंत्री, आज की तारीख में गवर्नर कर्नाटक थावरचंद गहलोत साहब को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे फोन किया कि लो पंकज से बात करो, ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें आपका सहयोग चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बीवी रामकुमार साहब का विशेष मैं स्वागत करना चाहूंगा।
आपने मेरे साथ बहुत सारे कठिन क्षण भी झेले हैं और व्यवस्था को जब आगे बढ़ाना पड़ता है तो मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ता है। आई एम सो वेरी हैप्पी कि निपमेट के आप डायरेक्टर के रूप में आजकल काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आप यंग हैं, अभी कई साल आपको काम करने का अवसर मिलेगा। और मैं चेन्नई कभी कभी जाता हूँ आता हूँ, मुझे कोयम्बटूर और चेन्नई बहुत जल्दी जाना है। मौका मिलेगा तो आपके इंस्टीट्यूशन भी मुझे जाने का अवसर मिलेगा। आपके इंस्टीट्यूशन में निपमेट में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हम लोग ने शुरू किए थे। एक जो है मुझे जहाँ तक याद पड़ता है स्पोर्ट्स का भी जो है फैसिलिटी शुरू करने का जो है कहीं ना कहीं हम लोग सर ग्वालियर सॉरी ग्वालियर में किया सर। वो स्पोर्ट्स का तो इंस्टीट्यूशन था आपके यहाँ वो चेन्नई में हाँ नहीं आई नो। तो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जाने का अवसर मिलेगा तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मैं यहाँ कमलेश पांडे सर का, डॉक्टर कमलेश पांडे जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप जो है हमारे चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज थे और आपके मार्गदर्शन में पूरा जो विभाग है उसको चलने का अवसर मिला। निश्चय ही ये भी एक बहुत बड़ा काम जो है आपने किया था एक जमाने में और उसके कारण भी जो है इस विभाग की नींव और मजबूत हुई। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ मंच पर बिजूर साहब हैं, डॉक्टर उत्तम ओझा जी हैं, आपके जनरल सेक्रेटरी सुदीप गोयल साहब हैं और सेल्फ एडवोकेट शुभम पांडे जी भी हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो यहाँ आपको मार्गदर्शन देने के लिए विभिन्न सत्रों में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ है। आई एम सो वेरी हैप्पी कि फर्स्ट डे का कार्यक्रम आपका बड़ा सफलतापूर्वक हुआ है और बहुत सारे पेरेंट्स दूर दूर से आए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं बहुत हाल में आई एम दी चेयरमैन ऑफ ब्लाइंड जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि मैं अभी पैरालंपिक्स में भी गया था और पेरिस में पैरालंपिक्स में हमारे जो पैरालंपियंस हैं उन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान रहा और ब्लाइंड जूडो में पहली बार एक मेडल जो है, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरालंपिक्स हो, पहली बार मेडल जो है ब्लाइंड जूडो में वहाँ पर मिल पाया। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। तो मुझे कहने का मकसद ये है कि जो हमारा पैरालंपिक्स का सेक्टर है, खेल है, डिसेबिलिटी से जुड़े हुए खेल हैं, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी थी इस सेक्टर में मुझे काम करने का अवसर मिला। वहीं पेरिस में मुझे यूनेस्को में जो है जाने का अवसर मिला, वहीं डिसेबिलिटी की एक कॉन्फ्रेंस में जाने का अवसर मिला।